नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। एक बुढ़िया थी। वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर कर जब लड्डू खाने बैठती तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज बुढ़िया के लड्डू खा जाते। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर आई। तब बहू कहने लगी, अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। कार्तिक का महीना आया। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। उसने 30 लड्डू अपनी माँ के लिए बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने चली गई। वह रोज सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसके सामने बंदर बनकर आते तो वह उन्हें पत्थर मारकर कहती, मेरा पेट नहीं भरा, तुझे कहाँ से दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह लड्डू खाने बैठ जाती। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कूड़े के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखता है कि ना तो वहाँ सास है और ना ही कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डुकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डुकर बन गई। कार्तिक देवता जैसे लड़की की माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसे। कार्तिक महाराज की जय।